Good afternoon, friends. My name is Faisal Bagwala, and my subject is accounting for manager. And today I have discussed a nice topic is journal entry. Now, before journal entry, first of all, we know about of accounting. What is accounting? Definitions of accounting. American Institute of Certified Public Accountants, which define accounting as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events, which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. मगर अकाउंटिंग ये होता है कि अकाउंटिंग जो बिजनेस लेकर बैठे, जो ओनर्स है, प्रोप्राइटर्स है जो बोलते हैं, तो वो ओनर्स जो बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस होता है, उनका जो सेल्स होता है, परचेस होता है, वो सभी रिकॉर्ड्स जो एंटर किए जाते हैं वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, मीन्स फाइनेंशियल अकाउंट्स लाइक दैट, जर्नल एंट्री, लेजर, तो वो सभी एक अकाउंटिंग होती है. तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि सिर्फ आपको मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रखना है, सिर्फ ओनली मनी रिलेटेड, नो ओनली मनी रिलेटेड एंड कैरेक्टर ऑफ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज़ अ साइंटिफिक मैनर, सो इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग टू गेट द बेसिक आइडिया अबाउट ऑफ बिजनेस. एंड after 1 year they are show the how much they are earning or loss, profit or loss. Now these are definitions. Now next is objectives of accounting. What is the objectives? First is to keeping a systematic record. मीन्स अकाउंट ऐसा होता है कि उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना पड़ता है. अगर आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको हर साल उसको मीन्स उसकी एरर आती रहेगी. तो इसके लिए एक आर्ट्स ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है. जैसे कि बिजनेस का परचेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो परचेस का ट्रांजैक्शन कहाँ पर आना चाहिए, एग्जैक्टली कहाँ पर होना चाहिए, तो ये होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. तो इट इज़ नोन एज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. टू एस्कर्टेन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन. अगर जो रिकॉर्ड होगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, उसका रिकॉर्ड आपको ऑटोमेटिक निकलेगा, मीन्स उसका रिजल्ट आएगा कि आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो. टू एस्कर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. आपकी बिजनेस की पोजीशंस क्या है, मीन्स आपके पास अभी लिक्विडिटी की चल रही है, मीन्स आपके पास अगर कोई लायबिलिटी ज़्यादा है या एसेट्स ज़्यादा है, तो इसके लिए जो मेन होता है वो अकाउंटिंग आपको रखना पड़ता है. तो आपकी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशंस होगी, मीन्स आपके पास एसेट्स ज़्यादा होगी तो आपको बेनिफिट है, मगर अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो फाइनेंशियल पोजीशंस आपको अकाउंटिंग बता देता है. टू डिस्क्राइब द लिक्विडिटी पोजीशन, जैसे मैंने अभी आपको पहले डिस्क्राइब किया थर्ड पॉइंट में कि आपको लिक्विडिटी ज़्यादा है या एसेट, तो आपको ये बता देती है कि लिक्विडिटी की पोजीशन कैसे है. तो आपको उस तरीके से आपको लिक्विडिटी के हिसाब से आपको मेंटेन करना है उसको, बिजनेस को. टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी की जो होती है वो प्रोटेक्ट करता है. मीन्स आपको लिक्विडिटी में चले जाओगे तो आप दूसरी कोई प्रॉपर्टी होगी या वो लॉस में चली जाती है, इसके लिए ये प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल. कैसे होती है अकाउंटिंग साइकिल? Accounting cycle is a complete sequence of accounting process that begin with the recording of business transactions and in which prepare of the financial account. ये आपको साइकिल की जो डेफिनेशन है इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगी. फर्स्ट आएगा आपको, सबसे पहले आता है जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री वो कहाँ से आएगी? वो आएगी ट्रांजेक्शन से. ट्रांजेक्शन से होती होती जाते आपको ट्रायल बैलेंस, फिर आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स. तो ये जो सभी पहले अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप ही जो होता है वो है ये जर्नल एंट्री. विदाउट जर्नल आप कुछ भी नहीं कर सकोगे. यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स होकर जर्नल एंट्री में ही जाना है. तो आज का मेरा जो टॉपिक्स है वो जर्नल एंट्री के रिलेटेड ही है. तो अभी जर्नल एंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जर्नल क्या होता है? जर्नलाइजिंग रिफर टू द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इच ट्रांजेक्शन जर्नल एंड द फॉर्म इन विच इज रिकॉर्डेड इज नोन एज अ जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री ऐसी होती है कि मीन्स लाइक द प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, वो कहाँ से माल परचेस कर रहा है बाहर से, तो वो परचेस कर रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी. अगर वो कैश में परचेस कर रहा है या क्रेडिट पर परचेस कर रहा है तो उसकी जो एंट्रीज होती है तो वो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपको रखनी पड़ती है. तो ये होती है जर्नल एंट्री. नाउ अब हम ब्रीफ में इसका आइडिया देखते हैं. स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंट्री: डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़. ये इसका एक स्पेसिमेन है, मीन्स जो कहते हैं आपको, उसी के अंदर ये रिकॉर्ड किया जाता है. इट इज़ अ जनरल एंट्री. अब सबसे पहले आपको जनरल एंट्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको काइंड्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर इन अकाउंटिंग. फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट लाइक कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, मोहन अकाउंट.
द नेम ऑफ द पर्सन इज देयर, सो इट इज़ नोन एज अ पर्सनल अकाउंट। और जो पर्सनस का नेम है वहाँ पर, तो ये पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे बैंक अकाउंट, तो बैंक का भी पर्टिकुलर नेम होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये इट इज़ अ पर्टिकुलर पर्सनस लाइक दैट, तो इट इज़ नोन एज अ पर्सनल अकाउंट्स। कैपिटल, कैपिटल इज ऑल्सो टेकन बाय ड्राइंग लाइक्स बाय बिजनेस ओनर्स। कैपिटल भी कौन लाता है? बिजनेस का ओनर ही लाता है, प्रोप्राइटर ही लाता है। तो कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सनल अकाउंट। रियल, रियल मीन्स लाइक एसेट्स। एसेट्स अकाउंट जो होते हैं हमारे, एसेट्स कौन से टाइप्स की होती है? तो इन्वेस्टमेंट, गुडविल, कैश, मशीनरी, इट इज़ ऑल नोन, इट इज़ नोन एज अ रियल अकाउंट। नॉमिनल, इन नॉमिनल अकाउंट देयर इज अ टू टाइप्स, एक्सपेंस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन like carriage inward, telephone expenses, stationery expenses, all are debited, and income is all are credited. Like in incomes we can take an example of interest, receive interest from given loan to anyone, so it is known as a personal kinds of account. Now in kinds of account there is a rules. Before general entry, first of all you must remember about the rules of general entry. Without rules of general entry you cannot take a single transactions without rules of journal entry or types of account. First of all we are discuss about of rules. पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया, मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो ये होता है पर्सनल अकाउंट। नाउ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट रूल्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर। मीन्स अगर जो पर्सन्स हमको रिसीव कर रहा है, अगर हमारे पास आ रहा है कुछ भी, तो वो हमारे पास जाएगा डेबिट में। और अगर हमको किसी को दे रहे हैं, वी आर गिवर, तो ये जो जाएगा वो आएगा क्रेडिट के अंदर। तो अगर जो देगा, अगर सामने से अगर हमको आ रहा है तो हमको मिल रहा है, रिसीवर है हम, तो वो होगा डेबिट, और अगर हम ही किसी को दे रहे हैं तो होगा क्रेडिट। नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जैसे मैंने बोला, कोई मशीनरी है या परचेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, मशीनरी, एसेट्स, कैश, कुछ भी, कैश इज़ अ रियल अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट के क्या रूल्स हो गए वो मैं आपको बताता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है, जो चीज़ हमारे पास आ रही है एसेट के थ्रू, तो वो होगी हमारे डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट मीन्स अगर जो हमारे पास से हमारी कोई एसेट्स जा रही है या कुछ हो रहा है तो होगा क्रेडिट। अगर हम कैश किसी को दे रहे हैं, लाइक सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मैं कैश पर्सन्स मोहन को दे रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, मेरी कैश दे रहा हूँ, मैं कैश दे रहा हूँ, तो मीन्स मेरे पास से गोज़ आउट हो रही है। रियल अकाउंट मीन्स गोज़ आउट हो रही है, तो मेरा अकाउंट्स में क्रेडिट बोला जाएगा। और पर्सन अकाउंट मीन्स मोहन को मैं दे रहा हूँ, तो मोहन को क्या होगा, रिसीवर होगा, तो उसके खिलाफ उसके साथ वो डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, और जो हमारी सभी इनकम्स है वो सभी इनकम्स हमारी क्रेडिट होगी। अब इसका ब्रीफ आइडिया मैं आपको एक प्रैक्टिकल सम्स के थ्रू बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। नाउ ये है इलस्ट्रेशंस। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ शंकर एंड कंपनी। शंकर एंड कंपनी के ये बुक्स में आपको जनरल एंट्री डालनी है, तो कैसे डालोगे, तो हम इसको ब्रीफ में देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस हम देख रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹60,000। 60,000 से ये क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, शंकर एंड कंपनी। तो अब हम रूल्स पर अगर जाएंगे हम, तो आपको बेसिक आइडिया आएगा कि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और वो हमारे साथ क्या ला रहा है, ये देखिए यहाँ पर ला रहा है कैपिटल, कैश के अंदर ला रहा है ₹60,000। तो कैश जो है आ रही है, तो कैश आ रही है, तो यहाँ पर ये रियल अकाउंट होगी। व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश आ रही है वो डेबिट, और पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि वो गिवर है, प्रोप्राइटर जो शंकर है वो गिवर है, तो इसीलिए उसका अकाउंट्स क्रेडिट होगा। ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000। नरेशंस इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शंस होता है, उसकी ट्रांजैक्शंस की आपको शॉर्ट फॉर्म NA मीन्स नरेशन वो देनी पड़ती है कि ये ट्रांजैक्शंस किसके रिलेटेड का है। तो ये ट्रांजैक्शंस है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। शंकर ला रहा है, कैश इज हमारा रियल अकाउंट है, तो व्हाट कम्स, कैश आ रही है, कैश इज अ डेबिट, एंड पर्सनल
गिवर कौन है, शंकर है, शंकर इज नोन एज अ पर्सनल अकाउंट, सो पर्सनल अकाउंट इज क्रेडिटेड। नाउ नेक्स्ट, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं, उसके पहले डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये बैंक में अंदर डिपॉजिटेड करा रहा है, शंकर जो है, शंकर एंड कंपनी बैंक में डिपॉजिटेड करा रही है कैश, कितनी, 30,000 रुपये। तो ये बैंक जो होगा रिसीवर है मगर पर्सनल अकाउंट है, तो रूल्स क्या कह रहा है पर्सनल अकाउंट का, कि जो रिसीवर कर रहा है, तो बैंक रिसीवर कर रहा है यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारे पास से जा रही है, तो यहाँ पर ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशंस आपको लिखाई जाएगी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, 30,000 लेजर फोलियो कोई नंबर नहीं है, ये 30,000। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब देखते हैं हम, परचेज गुड्स फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट। यहाँ पर परचेज किया जा रहा है गुड्स, वो भी क्रेडिट से ख़रीदा जा रहा है, हम उसे कोई कैश नहीं दे रहे, परचेज हो रहा है। परचेज कहाँ पर आएगा, परचेज हम जो गुड्स कर रहे हैं, परचेज हमारा एक एक्सपेंस है, तो इसे हम ऑल एक्सपेंसेस कहाँ पर आते हैं, डेबिट साइड, तो यहाँ पर परचेस आएगा डेबिट साइड, परचेस अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। क्यों कमल अकाउंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट, इसीलिए अभी तक हमने पैसे चुकाए नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर पर्सनल अकाउंट मीन्स गिवर कौन है, गिवर है कमल, तो इसीलिए गिवर का अकाउंट आएगा क्रेडिट। ये देखिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, 10,000 परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमल, हम परचेस कर रहे हैं कमल से क्रेडिट पर, जून 4, 2014। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स देखते हैं हम, पेड टू श्रीराम, हमने श्रीराम को पेड किया है। यहाँ पर ऐसा कोई पहले जो जून के पहले कोई ट्रांजेक्शन होगा जो श्रीराम के साथ हमने किया होगा, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको श्रीराम को अब हम उसके पैसे अभी दे रहे हैं, तो हम पेड कर रहे हैं कैश के अंदर, तो हमारी ये रियल अकाउंट है, कैश हमसे जा रही है, व्हाट गोज आउट हो रही है, तो वो होगा हमारा क्रेडिट साइड। और श्रीराम जो है पर्सनल मीन्स वो रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है, तो रिसीवर का रूल्स कह रहा है वो डेबिट होगा, तो श्रीराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 नरेशंस हमारे पास आएगी पेड टू श्रीराम। नाउ हम दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, जून 8 कैश सेल्स हमारा इनकम होता है, जैसे ये नॉमिनल अकाउंट्स की जो मैंने आपको बताई थी, तो सेल्स इज़ अ हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो इट इज़ इन सेल्स, कैश सेल्स हो रहा है, तो सेल्स कहाँ पर आएगा, हमारी इनकम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश आ रही है, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन मीन्स डेबिट, और हमारे पास सेल्स हो रहा है, सेल्स इज़ अ इनकम, सो इट इज़ कम इज़ अ क्रेडिट साइड। हम इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20,000 नरेशंस ईयर इज गुड्स सोल्ड ऑन कैश जून 8, ये हमारा कैश हो गया, कैश हमारे पास आ रही है, रियल अकाउंट हमारे पास आ रही है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट इज सेल्स इज अ इनकम। नाउ हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड टू हमीद, अब हम हमीद को सोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन्स जून 12 का आपको ये दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर कोई भी क्रेडिट से कैश सेल्स नहीं है, तो इसीलिए ये सोल्ड कैसे होगा, आपको क्रेडिट पर होगा, तो अब इसका ट्रांजेक्शन्स क्या होगा, सोल्ड भी हम इनकम ही है हमारी, तो इनकम अकाउंट इज़ व्हाट, इनकम अकाउंट इज़ क्रेडिटेड एंड हमीद अकाउंट इज़ डेबिटेड। रिसीवर यहाँ पर कौन है, व्हाट इज द, हु इज़ द रिसीवर, रिसीवर इज़ अ हमीद, सो हमीद अकाउंट इज़ डेबिट टू सेल्स अकाउंट इज़ क्रेडिट 20,000। इसका ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, हमीद अकाउंट पर्सनल अकाउंट मीन्स जो ये रिसीवर है, और सेल्स हमारी इनकम है टू सेल्स अकाउंट, 5,000 जून 12 नरेशंस आएगा गुड्स सोल्ड टू द हमीद ऑन क्रेडिट, हम क्रेडिट पर उसको हमीद को दे रहे हैं। इसके पहले का इसके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, जून 15 परचेज गुड्स फ्रॉम भरत ऑन क्रेडिट, यहाँ पर परचेस किया जा रहा है, गुड्स परचेस किया जा रहा है मगर क्रेडिट पे परचेस किया जा रहा है। सेम इसके पहले भी एक ट्रांजेक्शन आपने देखा होगा परचेस का कमल के हिसाब से, तो आपको ये परचेस हमारा परचेस जो अकाउंट है, परचेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, तो परचेस अकाउंट डेबिट
टू भरत अकाउंट, क्योंकि हमने अभी उसको पैसे नहीं दिए, तो इट इज़ नोन एज अ भरत अकाउंट क्रेडिट 7,500। इसका ट्रांजेक्शन हम देखते हैं लाइक दैट। परचेस अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट 7,500 जून 15 परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम भरत। क्रेडिट पर हम परचेस कर रहे हैं भरत के पास से। इसके पहले इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। जून 18 पेड सैलरी। अब हमारे पास जो है सैलरी हम उसको पे कर रहे हैं, तो हमारा पे कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रही है। वॉट गोज आउट इज क्रेडिट, और जो हमारे सैलरी है वो हमारा एक्सपेंस हो जा रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। इसकी ट्रांजेक्शन्स आए, इसका ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री हम देख रहे हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 पेड सैलरी इन कैश। जैसे मैंने बोला कैश हमारे पास से जा रही है, तो इट इज कम अंडर क्रेडिट साइड। सैलरी इज हमारी एक्सपेंस है सैलरी, क्योंकि हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून 20 कैश रिसीव फ्रॉम प्रेम। अब प्रेम हमको पैसा दे रहा है, प्रेम कौन है, पर्सनल अकाउंट से, और हमारे पास कैश आ रही है। ही इज गिवन अ कैश। सो इन कैश अकाउंट कैश इज कम, व्हाट कम्स कैश what comes in, rules is known as a what comes in is debit sides, and prem is a personal account giver, so in giver account is credit sides। इसका ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेम अकाउंट 2,500। नरेशंस इज रिटन हियर इज कैश रिसीव फ्रॉम प्रेम के पास से हमको पैसा मिल रहा है, इट इज़ नोन एज अ नरेशंस ऑफ जर्नल एंट्री। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस जून 28 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब विड्रॉ जो होता है वो प्रोप्राइटरी करता है। विड्रॉ जो होता है उसका नाम दिया जाता है ड्राइंग्स। अकाउंटिंग डेफिनेशंस के हिसाब से उसको ड्राइंग्स नाम दिया जाता है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 1,000 रुपीज़। अब जो विड्रॉ करेगा वो प्रोप्राइटरी करेगा, मीन्स शंकर एंड कंपनी, उसका प्रोप्राइटर जो होगा वही विड्रॉ करेगा। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन्स होगी, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश को रियल अकाउंट है। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट साइड, और हमारे पास जो आएगा प्रश्न विड्रॉ, इसका नाम जो है एक्चुअली अकाउंटिंग डेफिनेशंस के हिसाब से उसको ड्राइंग्स नाम दिया गया है। ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड। ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, सो इट इज रिसीवर इज अ नोन एज अ ड्राइंग अकाउंट्स। इसका ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। नरेशंस इज कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के हिसाब से जो बिजनेस ओनर्स है वो उठा रहा है बिजनेस में से, इट इज़ नोन एज अ ड्राइंग्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस, लास्ट ट्रांजेक्शंस इज जून 30 पेड हनीफ बाय चेक 3,000। अब हम हनीफ को पेड कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, यहाँ पर कोई कैश नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देखने जाएंगे तो हनीफ ही है और पेड चेक भी हम बैंक के थ्रू ही दे दे, तो बोथ इज़ अ पर्सनल अकाउंट। बैंक इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट एंड हनीफ इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, बट द रूल्स what the rules is say, रिसीवर कौन है, who is the receiver? Receiver is a हनीफ, so the receiver account is debit and the giver account is credit. So the transactions is that Hanif account debit to bank account 3,000. Narrations here is written paid Hanif by check. Now we are seeing these transactions, same whatever we are discussed before these transactions. Hanif account debit to bank account 4,000. June 13 check given to Hanif. So this is the general entry. This is the first step of accounting. So you just the basic idea about of given these transactions, what is accounting. So thank you so much.